सारन गुरु डिजिटल क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है फिर से। बच्चों आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लड जो वेसल्स होते हैं बच्चों अलग अलग हमारे शरीर में, आर्टरीज, वेन, वेन्यूल्स, कैपिलरीज, आर्ट्रियल्स, ये सब के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे। याद होगा आप लोगों को पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो बात किया था वह तो बच्चों हम लोग स्पेशली हार्ट के बारे में बात किए थे कि हार्ट के अंदर जो 4 चेंबर होता है बच्चों, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स। इसके बाद हम लोग देखे थे बच्चों जो सेप्टम होता है, सेप्टम का क्या होता है। हम लोग वाल्व देखे थे बच्चों, बाइकास्पिड वाल्व और ट्राइकास्पिड वाल्व क्या होता है। आज का जो स्पेशल वीडियो, बहुत बड़ा वीडियो बच्चों नहीं होगा, छोटा सा एक वीडियो है, क्लिप है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों ब्लड का जो सर्कुलेशन हमारे बॉडी के अंदर होता है, जो अलग अलग सब्सटेंसेस का, चाहे वो न्यूट्रिशंस का ट्रांसपोर्टेशन हो बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन हो, ये अलग अलग सब्सटेंसेस का वह किस पाथ के द्वारा होता है बच्चों, किस रास्ते के द्वारा होता है, ठीक है। एक तो आप लोगों ने हार्ट के बारे में देख ही लिया था बच्चों। हार्ट जो होता है वो पंपिंग ऑर्गन होता है, सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन के नाम से उसको जानते हैं। वो क्या करता है बच्चों, ब्लड को पंप करने का काम करता है। और पंप करने के बाद हार्ट के बाहर जब ब्लड निकलता है तो बच्चों वो क्या एक स्पेशल रास्ते के द्वारा हो जाता है। वही सारे रास्ते के बारे में हम लोग बच्चों बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए रक्त वाहिनियां जो होता है बच्चों, जो ब्लड वेसल्स होता है वो मेनली आर्टरी होता है, वेन होता है और कैपिलरीज होता है। आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज ये मेन होता है बच्चों, ठीक है। लेकिन आर्टरी के बाद हम लोग बात करेंगे आर्ट्रियोल्स की होता है बच्चों। वेन के बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे उससे पतला वेन्यूल्स होता है। फिर बाद में बच्चों को कैपिलरीज जो बिल्कुल फाइनेस्ट, बिल्कुल पतला बच्चों बारीक, उसका बिल्कुल फाइनेस्ट उसका दीवार होता है, जहां से बच्चों ब्लड से बहुत सारे सब्सटेंसेस हमारे कोशिका के अंदर जाता है बच्चों कैपिलरीज के बाद। इसके बाद हमारे कोशिका से बहुत सारे सब्सटेंसेस बच्चों कैपिलरीज के अंदर आता है, ब्लड के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि ब्लड वेसल्स जो होता है हम लोगों का रक्त वाहिनी, वो 3 होता है बच्चों। वो कौन कौन सा होता है? तो 3 बच्चों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। एक तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं आर्टरी हो गया, इसके बाद वेन हो गया और तीसरा कैपिलरीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2 फिगर बनाया हूँ, इस पे आप लोगों को ये समझना होगा बच्चों। ये ग्रीनिश पार्ट जरा सा आप लोग देखें, ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है इस पे थोड़ा सा अगर आप लोग फोकस करेंगे, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है बच्चों, दिस वाला, तो ये आप लोग देखेंगे बच्चों तो थोड़ा सा ये ठीक है। आप लोग थोड़ा सा देखेंगे कि ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा है। और इसके बारे में देखेंगे तो बच्चों देखेंगे थोड़ा सा पतला है, थीन है। तो ये मिडिल, ये स्मूथ मसल होता है बच्चों, ये ठीक है। ये बीच वाला मिडिल मसल्स होता है, उसको हम लोग मध्य चोल के नाम से, एक्चुअल में क्या है, ये आर्टरी का सेक्शन है। मान लो बच्चों ये आर्टरीज है, इसको हम लोग ऐसे कट करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है, टीएस। तो आर्टरीज का सेक्शन है, ये वेन का सेक्शन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है बच्चों, द वॉल ऑफ आर्टरी इज थिकर देन द वॉल ऑफ वेन। मतलब जो आर्टरी होता है बच्चों, इसका जो मतलब धमनी जो होता है, उस धमनी का जो वाल होता है बच्चों मोटा होता है। किससे? सीरा से, मतलब वेन से। क्यों क्यों ऐसा होता है? दूसरा बच्चों हम लोग ये भी कह सकते हैं कि सीरा का जो वाल होता है बच्चों, वो धमनी से वो पतला होता है, वो थिन होता है। खैर इसका मैं जवाब अभी दूंगा। तो एक तो ये हो गया बच्चों, तो याद रखना ये 3 लेयर में बताऊं, एक बाह्य चोर होता है बच्चों, मध्य चोर होता है और आंतर चोर होता है, ठीक है। अब उसको ट्यूनिका इंटरनी, खैर वो इंग्लिश में अलग होता है बच्चों, जो ऊपर क्लास में आप लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आर्टरी जो होता है बच्चों, वो थोड़ा सा ठीक होता है, मोटा होता है। और जो इसका जो वाल होता है बच्चों, वेन का जो होता है, सीधा का जो वाल होता है वो थोड़ा सा थिन होता है, पतला होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये है आपका कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होता है ना बच्चों, ये काफी फाइनेस्ट, जो बहुत ज्यादा मोटा इसका बच्चों लेयर नहीं होता है, ठीक है। ये जो होता है बच्चों, ये थोड़ा सा पतला होता है, दिस वन। इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। इसका जो फाइन होता है बच्चों, बहुत ही पतला कैपिलरीज का वाल होता है। अगर पतला नहीं होता तो डिफ्यूजन, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या अदर सब्सटेंसेस बच्चों होता ही नहीं, ठीक है। ये 3 चीज हो गया। अब 1 बाय 1 सबके बारे में बच्चों हम लोग देखेंगे यहाँ पे। जैसे में यहाँ पे देखिए आर्टरीज के बारे में कुछ पॉइंट है। आर्टरीज क्या है बच्चों, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आर्टरीज का काम क्या होता है। तो वैसे बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, श्वसन तंत्र में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बच्चों, जो प्योर ब्लड होता है, जो शुद्ध जो रक्त होता है बच्चों, उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारे बॉडी का वो आर्टरी ही करता है।
दूसरी बात बच्चों देखिए, इसको मैं पॉइंट बना दिया हूँ कि यह शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त मतलब ऑक्सीजेटेड ब्लड को हृदय से, याद रखना बच्चों, हृदय से जब पंप करता है तो हार्ट से बाहर हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में बच्चों लेकर जाता है वो, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी, याद रखिएगा कैसे, मैं एक फिगर के माध्यम से मैं बताऊंगा, ठीक है। वो कैसे जस्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जिसमें यहाँ पे एक देखिए बच्चों, मैं एक फिगर, जस्ट 1 मिनट, ये शायद मैं पहले समझाया था। अच्छा इसमें नहीं है, शायद दूसरे में होगा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब पंप करता है तो बच्चों क्या होता है, पूरे शरीर में लेकर जाता है वो ओर्टा और आर्टरी के द्वारा, ठीक है। तो ये शुद्ध वक्त रहता है। यहाँ पे एक बच्चों मैं नोट लिख दिया हूँ, मतलब यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों, अपवाद क्या है, तो जो फुफ्फुस धमनी होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है बच्चों, वो ऑक्सीजनेटेड को नहीं ले जाएगा, बल्कि वो डीऑक्सीजनेटेड को ले जाएगा ब्लड को। इसीलिए यहाँ मैं लिख दिया कि एक अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को बच्चों फेफड़ा से हृदय में लेकर जाता है, वो ये एक्सेप्शन केस है, ठीक है। ये आप लोग किताबों में भी देख लेंगे, एक जगह लिखा होगा। पूरे शरीर में दो ही जगह एक्सेप्शन ही है बच्चों, एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, ठीक है। जनरली काम होता है बच्चों, आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, और वेन का काम होता है बच्चों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना, इम्प्योर ब्लड को ले जाना। लेकिन यहाँ पे बच्चों हार्ट और लंग्स के बीच में जो वेसल्स होता है बच्चों, यहाँ पे एक्सेप्शन होता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तीसरी पॉइंट हम लोग बनाए हैं बच्चों कि धमनियों की जो दीवारें होती है वो मोटी होती है। आर्टरी का जो वाल होता है बच्चों कैसा होता है, वो मोटा होता है, दीवारें मोटी होती है, लचीली होती है, मतलब उसके इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, उसमें इलास्टिक होता है, तथा उसके अंदर कपाटहीन बच्चों, विदाउट वाल्व, मतलब हम लोग कह सकते हैं जो वाल्व होता है बच्चों, वाल्व क्या होता है, वाल्व कोई भी अगर बच्चों ब्लड अगर फ्लो कर रहा है तो वाल्व रखेगा, जाहिर सी बात रुकावट पैदा करेगा। कहीं कहीं वाल्व होता है जो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देता है। तो बच्चों ये जो वाल्व इसमें नहीं होता है, आर्टरी के अंदर वाल्व नहीं होता है, लेकिन वही है बच्चों वेन, वेन के अंदर वाल्व होता है। एक पॉइंट ये भी है कि धमनियों की दीवारें मोटी होती है, लचीली होती है, तथा कपाटहीन विदाउट वाल्व होती है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आर्टरी बच्चों बटकर धमनियां मतलब आर्टरियल्स बनाती है, जो शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर बच्चों केशिकाएं मतलब कैपिलरीज में विभक्त हो जाती है। क्या समझे आप लोग, कह रहा है कि आर्टरी बटकर, जो आर्टरी होता है, सबसे पहले बच्चों ध्यान दो, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, बिकॉज पता है आप लोगों को कि लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड and pass into the left ventricles and left ventricles pumped oxygenated blood। तो वह कहा जाएगा बच्चों, वो सबसे पहले ओर्टा में जाएगा, ओर्टा के बाद आर्टरी में जाएगा, आर्टरी के बाद आर्टरियल्स में जाएगा, उसके बाद बच्चों फिर कैपिलरीज में जाएगा, फिर कैपिलरी से आपके बॉडी के कोशिका में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टरी जो होता है बच्चों बढ़ जाता है, और बढ़ने के बाद वो आर्टरियल्स से बढ़ता है, उससे पतला होता है आर्टरियल्स, और आर्टरियल्स फिर बच्चों क्या होगा, वो फिर बाद में जाकर विभिन्न अंगों में अलग अलग कैपिलरीज के माध्यम से, कैपिलरीज में बच्चों विभक्त होकर वो एक एक कोशिका तक जाकर पहुंचाने का काम करता है। तो इतना पॉइंट बच्चों आपको सफिशिएंट है किसके लिए, आर्टरी के लिए। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, अब वेन्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। वेन क्या है बच्चों, शिरा क्या है, तो वेन के बारे में पता है बच्चों, जो सामने आप लोगों को बॉडी के स्किन पर जो दिखाई देता है कहीं कहीं पे नीला ब्लू कलर का बच्चों, वो वेन है, और आर्टरी जो होता है बच्चों वो हमारे मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो वेन्स क्या है, करके ये अशुद्ध, डिफरेंस समझिए, आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन योर बॉडी एंड वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर बॉडी। तो ये अशुद्ध या उसी को हम लोग विऑक्सीजनित भी हम लोग बोलते हैं, इम्प्योर या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बच्चों विभिन्न अंगों से हृदय की ओर लेकर जाता है। मतलब वेन क्या करता है बच्चों, ध्यान दो, वेन एक एक सेल से, एक एक कोशिका से हम लोगों के शरीर में जो भी CO2 बनता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है, वो सब जगह से CO2 को कलेक्ट करके हमारे राइट एट्रियम में लाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल्स में जाता है बच्चों, और राइट वेंट्रिकल्स जब उसको पंप करता है तो फिर वो लंग्स के पास भेज देता है उसको ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, ठीक है, या CO2 को बाहर निकालने के लिए, दोनों काम के लिए, ओके। तो इसीलिए क्या करता है बच्चों वेन, तो याद रखिएगा वेन जो होता है वो अशुद्ध
इम्प्योर ब्लड को बॉडी के अंदर बच्चों ट्रांसपोर्ट करता है। वो एक एक अंग से इम्प्योर ब्लड को लेकर आता है बच्चों हार्ट में, और फिर हार्ट लंग्स के पास रहता है CO2 को बाहर निकालने के लिए। फिर यहाँ पे बच्चों एक अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। जिस तरीके से आप लोग देख रहे थे कि आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा था, लेकिन एक एक्सेप्शन था, पल्मोनरी जो आर्टरी था बच्चों, वह जो होता है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था। फिर यहाँ पे क्या होगा, सारी बॉडी के जो भी वेन्स होंगे बच्चों, सारे वेन्स इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करेंगे, लेकिन जो पल्मोनरी वेन होगा, जो लंग्स और हार्ट के बीच में जो होगा, जो उसको हम लोग फुफ्फुस शिरा बोलते हैं, तो याद रखिएगा फुफ्फुस शिरा जो होता है बच्चों अपवाद है, जो कि शुद्ध रक्त प्योर ब्लड को बच्चों फेफड़ा से हृदय में ले जाने का काम करता है। ठीक है, तो वहां भी एक एक्सेप्शन है, यहाँ भी एक एक्सेप्शन है, दोनों कंडीशंस में। तीसरा पॉइंट बच्चों हम लोग बनाएंगे, शिरा की दीवार जो होता है धमनी की अपेक्षा पतली होती है बच्चों। द वॉल ऑफ वेन इज थिनर, थिन मतलब पतला। द वॉल ऑफ वेन इज थिनर देन द वॉल ऑफ आर्टरी, क्योंकि आर्टरी का तो बच्चों मोटा होता है। अब क्यों होता है इसका जवाब सुन लो बच्चों। आर्टरी का जो वाल होता है बच्चों मोटा इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड विद हाई प्रेशर टू ऑल ओवर द बॉडी। इतना ज्यादा बच्चों प्रेशर रहता है, अगर उसका वाल अगर पतला रहे तो हो सकता है कि रैप्चर कर जाए बच्चों, हो सकता है वो फट जाए। इसीलिए आर्टरी के अंदर ब्लड का प्रेशर बहुत ही ज्यादा रहता है बच्चों। लेफ्ट वेंट्रिकल्स इतना जोर से पंप करता है कि सर से लेकर पैर तक एक एक कोशिका तक उसको पहुंचाना होता है। और राइट वेंट्रिकल्स बच्चों ज्यादा प्रेशर थोड़े रहता है। राइट वेंट्रिकल्स जब ब्लड को पंप करता है तो बगले में लंग्स के पास तक पहुंचाना होता है CO2 को बाहर निकालने के लिए, पूरे शरीर में तो पहुंचाना उसको है नहीं। इसलिए बच्चों याद रखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हाई प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, प्योर ब्लड को सर से लेकर पैर तक एक एक कोशिका तक बच्चों पहुंचाने का काम करता है वो। द प्रेशर ऑफ ब्लड इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑलवेज हाई। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे, ये तो समझ के बच्चों आप लोग, शिरा की दीवार जो होता है धमनी की अपेक्षा पतली होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट एक है, अधिकांश वेन्स में हृदय की ओर खुलने वाली जो कपाट, जो वाल्व लगे होते हैं, जो रक्त को उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं बच्चों। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी बच्चों हम लोग देख रहे थे ना कि आर्टरी के अंदर कोई वाल्व नहीं रहता है, क्योंकि वाल्व अगर रहता है तो फिर प्रेशर से बच्चों क्या होता है, प्रेशर उस पर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता। ठीक है, खराब होने का भी डर रहता है। इसलिए बच्चों आर्टरी के अंदर कुदरत ने कोई वाल्व नहीं दिया हुआ है, जाओ स्मूथली ऑक्सीजन को लेकर एक एक कोशिका तक एकदम बिंदास होकर जाओ, कोई वाल्व की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उधर से जब रिटर्न जब लेकर आता है ना बच्चों CO2, तब उस कंडीशन में क्या होता है, वेन के अंदर बच्चों क्या रहता है कि कहीं कहीं पे वाल्व लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अधिकांश वेन्स में हृदय की ओर खुलने वाली जो कपाट होती है वो वाल्व लगे होते हैं, जो रक्त को उल्टे दिशा। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या होगा, ये भी तो हो सकता है बच्चों अपोजिट डायरेक्शन ब्लड क्या होता है उल्टा बच्चों जाने लगेगा वो, इसीलिए वन डायरेक्शन में हृदय की ओर लेकर जाता है CO2 को, इम्प्योर ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड के अंदर जो रहता है CO2, उसको सिर्फ टुवर्ड्स द हार्ट हम लोग कह सकते हैं, हार्ट की तरफ बच्चों को लेकर जाता है। ठीक है, तो वेन्स में बच्चों ये चीज होता है। नेक्स्ट होता है बच्चों वह है कैपिलरीज। हम लोग आर्टरी के बारे में बात कर लिए, वेन्स के बारे में बात कर लिए, अब बच्चों हम लोग का कैपिलरीज के बारे में बात करेंगे। क्या है बच्चों ये कैपिलरीज? तो बिल्कुल फाइनेस्ट पतला। अब देखो ना, हम लोग आंख को ऐसे जोर से अगर मसल देंगे बच्चों, तो आंख आइस के अंदर जो हम लोग रेड रेड कलर का जो दिखाई देगा, हम लोग के माउथ के अंदर जीभ के पलटो, जीभ को पलटने के बाद बच्चों जीभ के पीछे आप लोग देखेंगे तो रेडिश कलर का लाल लाल जो दिखाई दे रहा है, दैट इज द कैपिलरीज। वो क्या है बच्चों? कैपिलरीज। आप लोग अक्सर देखे होंगे कि डॉक्टर जो होम्योपैथ का डॉक्टर होता है, वह आपको गोली वगैरह देता है बच्चों खाने के लिए, उसमें दवा मिलाकर तो जीभ के नीचे दाबने के लिए देता है वो, या बहुत ऐसे कुछ अंग्रेजी दवा भी है बच्चों, वो हम लोग क्या करते हैं जीभ के नीचे रखते हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर डिफ्यूजन में रहता है बच्चों, यहीं पे क्या होता है कि वह जो मेडिसिन जो होता है, वो जो ड्रग्स दवाई होता है, वो हमारे ब्लड के अंदर बच्चों चला जाता है। तो कैपिलरीज बच्चों बहुत ही पतला होता है वो। ठीक है, चलिए अब तो ब्लड कैपिलरीज क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यह अत्यंत महीन रक्त नालिकाएं होती है बच्चों, दिस इज द फाइनेस्ट ब्लड वेसल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे फाइन, बिल्कुल पतला है, बिल्कुल महीन होता है बच्चों ये। दूसरा पॉइंट, इनकी जो दीवार होती है बच्चों वो इपिथेलियल टिश्यू बनी होती है। किसका पढ़े आप लोग 9th क्लास में? इपिथेलियल टिश्यू अलग अलग टाइप से आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्क्वामस इपिथेलियम, क्यूबोइडल इपिथेलियम, कोलुमनर इपिथेलियम, ग्लैंडर इपिथेलियम, था ना, सिलिएटेड इपिथेलियम। तो कैसा होता है इपिथेलियल टिश्यू का, इपिथेलियल सेल्स के बच्चों बना के एक स्तर की बनी होते हैं। कितना स्तर? सिंगल लेयर के बच्चों बनी होती है।
दूसरा बच्चों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैपिलरीज की जो दीवार होती है बच्चों, कैसा दीवार, जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या बच्चों, उसमें एक तो जल हो गया, घुले हुए पदार्थ हो गया, इसके बाद बच्चों आपका उत्सर्जी पदार्थ भी हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, के लिए पारमग्य होता है, मतलब परमिएबल। परमिएबल मतलब कहता है आर पार, परमिएबल मतलब इधर से उधर जाने योग्य होता नहीं है। परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी, सेमी परमिएबिलिटी। तो परमिएबल का मतलब होता है वैसे सब्सटेंस जो इधर से उधर इस मेम्ब्रेन से उसके दूसरी तरफ चला जाए। तो किस किस के लिए बच्चों, ब्लड कैपिलरीज का जो दीवार होता है बच्चों, किसके लिए, पानी के लिए होता है, भोज्य पदार्थ के लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है, ये सभी चीज के लिए बच्चों पारमग्य होता है, वो परमिएबल होता है। जो क्या करता है बच्चों, जिसके कारण भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से उत्तक द्रव, रक्त से मतलब ब्लड से उत्तक द्रव, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों टिश्यू फ्लूइड में जाते हैं, तथा जो भी उत्सर्जी पदार्थ होता है वह CO2 ब्लड में बच्चों आ जाते हैं। जिसमें यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सपोज एक एग्जाम्पल के लिए, सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दूसरा कलर लेंगे, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे ध्यान दो। सपोज करो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हो गया, दिस वन, ये बहुत सारे ये कोशिका हो गया, बहुत सारे ये सेल्स हो गया, दिस वन। और पता है इसी के अंदर बच्चों क्या होगा, अब इसके अंदर चारों तरफ कैपिलरीज होगा बच्चों, इस तरीके से, दिस वन, दिस वन, दिस वन, फिर यहाँ से इस तरह का निकला हुआ रहेगा। ये क्या है बच्चों, ये मान लीजिए बच्चों ये चारों तरफ एक कैपिलरीज है, ये दिस वन, ये चारों तरफ कैपिलरीज है। अब क्या होगा, मान लो बच्चों इधर से अगर ब्लड का सप्लाई हो रहा है, ब्लड इधर से जा रहा है, एक एक कोशिका तक जाएगा, तो पता है ये जो अंदर में जो स्पेस है बच्चों, थोड़ा सा इस पे ध्यान दो, ये जो आपके ब्लड कैपिलरीज और जो वो सेल का जो मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो स्पेस नहीं है, ये सब स्पेस नहीं है, इंटरसेलुलर स्पेस, इसी के अंदर ना बच्चों टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ रहता है। टिश्यू फ्लूइड हम लोग उसको बोलते हैं, उत्तक द्रव इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है, उसी के दौरान एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसको हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो बच्चों ये हो गया आपका कोशिका हो गया, ये कोशिका हो गया, और ये हो गया बच्चों आपका ब्लड कैपिलरी। सपोज करो ये हो गया आप लोगों का ब्लड कैपिलरीज। अब एक बात बताइए, और यही हो गया बच्चों आपका दिस वन, दिस वन, यही सब आपका टिश्यू फ्लूइड है बच्चों, ये टिश्यू फ्लूइड है। तो मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस जब इधर से आएगा, जब ब्लड इस डायरेक्शन में जब इस तरीके से जाएगा, तो यहाँ से कोई भी सब्सटेंसेस अगर होगा तो वो सब्सटेंसेस क्या होगा, तो जाहिर सी बात है बच्चों वह सब्सटेंसेस मूव करके वह चला जाएगा किसके अंदर, इसके अंदर, और इसमें से ही बच्चों मूव करके इसमें आएगा। तो जो एक्सचेंजेशन होगा, क्यों, क्या कैपिलरीज का वॉल जो होता है बहुत ही पतला होता है और आसान से वहां पे डिफ्यूजन ऑस्मोसिस बच्चों होता है, ठीक है, विसरण होते रहता है वहां। तो याद रखिएगा टिश्यू फ्लूइड होते हुए बच्चों को कोशिका के अंदर जाता है, और कोशिका के अंदर से अगर CO2 बाहर निकलता है तो बच्चों को सबसे पहले वो टिश्यू फ्लूइड में जाएगा, फिर वहां से आपके ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड के अंदर चला जाएगा वो। तो एक पॉइंट ये भी है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, विभिन्न कैपिलरीज आपस में मिलकर वेन्यूल्स, मतलब उसी को हम लोग शिलिकाएं बोलते हैं, बनाती है, तथा विभिन्न वेन्यूल्स आपस में जुड़कर वेंस बनाती है। मतलब आप लोग क्या समझे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए ध्यान से मेरी बात को समझिए। सबसे पहले आपका हार्ट से जब ब्लड बाहर निकला तो ओर्टा में गया, ओर्टा से बच्चों आर्टरी में गया, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स में गया, आर्ट्रियोल से बच्चों किस में जाएगा, कैपिलरीज में जाएगा। दूसरी बात, जब कैपिलरीज के पास से वो चलेगा तो उसके बाद बच्चों कहाँ जाएगा, कैपिलरी से वो वेन्यूल्स में जाएगा, वेन्यूल्स के बाद बच्चों कहाँ जाएगा, वो वेन्स में जाएगा, ठीक है। फिर वेन्स के बाद सुपेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा होता है, वो आगे का टॉपिक है, आगे पढ़ना है आप लोग ऊपर क्लास में। कैपिलरीज के बाद बच्चे को होता है ब्लड प्रेशर। बच्चे ब्लड प्रेशर क्या है, रक्तचाप। रक्तचाप क्या होता है, सिंपल, आप लोगों ने अक्सर ये वर्ड सुना होगा। बीपी जो होता है बच्चों, ब्लड प्रेशर, आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लड प्रेशर बीपी इक्वल टू एसपी बाई डीपी होता है, एसपी बाई डीपी। मतलब क्या हुआ, एसपी का मतलब सिंपल बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर। ये होता है बच्चों सिस्टोलिक प्रेशर बाई
डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर। हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बच्चों क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब पंप करता है तो पोर्टा और आर्टरी के अंदर जो ब्लड जाता है एक दबाव होता है बच्चों, वहां पे एक प्रेशर होता है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन याद रखिएगा लोग, हमारे बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर जो हार्ट है, वो हार्ट का जो वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रेक्शन होता है बच्चों, याद रखिएगा, कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन, दो चीज होता है, कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। एक को हम लोग बोलेंगे सिस्टोलिक सिस्टोल, एक को बोलते हैं हम लोग डायस्टोल। यह जो प्रेशर होता है बच्चों, जनरली हम लोग देखते हैं यह 120/90 भी लिखा जाता है, कहीं कहीं पे 120/80 भी लिया जाता है, कहीं कहीं पे बच्चों 110/90 भी लिखा रहता है या 110/80 भी लिखा रहता है। लेकिन जो सबसे स्टैंडर्ड होता है बच्चों 120/90 हम लोग लेते हैं। मतलब आपके शरीर का जो ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है 120 होना चाहिए और नीचे वाला बच्चों 90। अगर इससे जगह बच्चों फ्लक्चुएट कर रहा है तो आपको क्या हो सकता है, अगर ज्यादा हो गया तो बच्चों याद रखिएगा, अगर किसी का ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि हाई बीपी, हाई बीपी को बच्चों हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंशन। एक होता है बच्चों लो ब्लड प्रेशर, लो बीपी, वह होता है बच्चों हाइपोटेंशन। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर। हाँ, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर से नाक वगैरह से या मुंह से ब्लीडिंग होने लगा बच्चों, ऐसा होता है क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर बहुत ज्यादा अगर हाई रहेगा ना, तो जहाँ पे सॉफ्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, सॉफ्ट टिश्यू, जहाँ पे सॉफ्ट सेल्स जो कैपिलरी होता है, कभी कभी बच्चों को रेप्चर कर जाता है, फट जाता है, फटने की वजह से बच्चों ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि हाइपरटेंशन की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग, ब्रेन के अंदर का नस वगैरह फट गया, जो प्रॉपर ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई वगैरह नहीं होने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इंसान के बॉडी के अंदर बच्चों आर्टरी जो वेन होता है वो भी कभी कभी फट जाता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ठीक है, तो ये सब चीज बच्चों जनरली हम लोग ब्लड प्रेशर जो ये ब्लड प्रेशर होता है। बीपी को बच्चों जो हमेशा कोशिश करना चाहिए नॉर्मल रखने के लिए। हाँ, इसका मेजरमेंट के लिए मान लीजिए बार बार किसी को ब्लड प्रेशर अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसके अलग अलग जांच है बच्चों, ठीक है, जिसमें आप बहुत ही सुने होंगे आप लोग, स्टैंडर्ड एक होता है ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, एक बच्चों तरह का जांच होता है ये, जो हम लोग हार्ट का, हम लोग अलग अलग लीड्स लगाकर हम लोग हार्ट का जो फंक्शनिंग है उसके एक्टिविटी को हम लोग मॉनिटर करते हैं, हम लोग देखते हैं कि सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में है कि नहीं हमारा हार्ट। एक ग्राफ बच्चों बनता है, आप लोगों ने देखा होगा, उस ग्राफ से पता चलता है कि हम लोग का हार्ट का नॉर्मल फंक्शनिंग है कि नहीं। उसके सारे जो वाल्व्स हैं, चाहे वो बाइकस्पिड वाल्व हो, ट्राइकस्पिड वाल्व हो, सेमिल्यूलर वाल्व हो, ठीक है, या जो चेंबर है बच्चों, दोनों एट्रियम और दोनों वेंट्रिकल से प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग इससे हम लोग जांच भी करते हैं। आप लोगों को ज्यादा कुछ बच्चों नहीं जानना है 10th क्लास में, ठीक है। और एक स्टेथोस्कोप होता है बच्चों, स्टेथोस्कोप से जिसको आला बोलते हैं, उसको हम लोग कान में लगाकर हार्ट बीट के जो साउंड बच्चों उसको हम लोग सुनते भी हैं, या जनरली ब्लड प्रेशर जब चेक किया था उसमें भी उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए बच्चों, यही था आप लोगों का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, पिछले वीडियो में बच्चों जो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है शुरू में, जो हम लोग गर्मी की छुट्टी से जो हम लोग पहले बात किए थे, ये तो आज का है ना। देखिए, हार्ट के बारे में इस सब पॉइंट में बता दिया था। एसी नोड जो होता है वो कहाँ पे होता है बच्चों, दाई आलिन के दीवार में दबा होता है वो। उससे पहले बच्चों हम लोगों ने हार्ट के चारों चेंबर के बारे में बात किए थे, हृदय की क्रिया विधि के बारे में हम लोग बच्चों बात किए थे। इसके बाद यहाँ पे हार्ट के फिगर के बारे में हम लोग बात किए थे। यहाँ पे हार्ट में सब अलग अलग चेंबर के साथ साथ सेप्टम क्या होता है, वाल्व कहाँ होता है, इसमें कौन कौन सा 3 लेयर जो होता है बच्चों, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम, उसको हम लोग मायोकार्डियल ही बोलते हैं, मायोकार्डियल, पेरिकार्डियल और इंडोकार्डियल। इसके बाद बच्चों ये हार्ट के बारे में ह्यूमन, तो ऑलमोस्ट बच्चों ये सब टॉपिक इसमें मिल जाएगा आप लोगों को, पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं उसमें। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही रहा। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बच्चों, जो हमारे बॉडी के ह्यूमंस के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। प्लांट के अंदर भी छोटा सा टॉपिक होगा बच्चों, ठीक है, प्लांट के अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है।
बहुत मजा आएगा, वो भी बहुत अच्छा टॉपिक है। वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम, हमारे बॉडी के अंदर किस तरीके से नाइट्रोजनस टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलता है। किडनी के बारे में हम लोग बात करेंगे, किडनी के अंदर जो फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से बच्चों 3 स्टेप में, फिल्ट्रेशन में, सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन, 3 प्रोसेस से किस तरीके से यूरिन हमारे बॉडी के अंदर बनता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चों किडनी के फेल्योर कंडीशन, तो किसी के किडनी अगर फेल कर जाए तो उस कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हेमोडायलिसिस वगैरह क्या है, वो सब चीज़ के बारे में 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही रहा। मिलते हैं हम लोग जस्ट नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, बाय बाय टू ऑल।